जय श्री गुरु महाराज जी की जय। माड़ी तारा दर्शन करवा, माड़ी तारा दर्शन करवा, तारी पासे आऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं। माड़ी तारा दर्शन करवा, तारी पासे आऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं। चंचल मनड़ा चरणे धरवा, चंचल मनड़ा चरणे धरवा, तारी पासे जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं। भवसागरनी भूलवणी मां, भूलो पड़ो क्या जाऊं। भवसागरनी भूलवणी मां, भूलो पड़ो क्या जाऊं। नाम तणामा गुण लगावा, ओ नाम तणामा गुण लगावा, तारी पासे आऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं। काम क्रोधनी ऊंडी खीणो, घड़ी घड़ी पटकाऊं। काम क्रोधनी ऊंडी खीणो, घड़ी घड़ी पटकाऊं। भाव करी ते माथी छूटवा, भाव करी ते माथी छूटवा, तारी पासे आऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं। दुख तणो तो पारन आ जग मां, गणी गणी शुंगणाऊं। ओ, दुख तणो तो पारन जग मां, गणी गणी शुंगणाऊं। पालव तारो पकड़ी लेवा, पालव तारो मां पकड़ी लेवा, तारी पासे आऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं।
ઝેર છલો છલ ભર્યું રે જગતમાં, અમૃત તારે પાઉં. ઝેર છલો છલ ભર્યું જગતમાં, અમૃત તારે પાઉં. ઘટક ઘટક ભક્તિ ઘૂટ પીવા, ઘટક ઘટક ભક્તિ ઘૂંટ પીવા, તારી પાસે આવું. મારે નથી બીજે ક્યાંય જાઉં, મારે નથી બીજે ક્યાંય જાઉં. ओ पुनीत चरणे कहे गिरधारी, गाणु तारू गाऊं. पुनीत चरणे कहे गिरधारी, पुनीत चरणे कहे गिरधारी, पुनीत चरणे कहे गिरधारी. पुनित चरण कहे गिरधारी, गाणु तारू गाऊं. सुख दुखनी मां वातो करवा, सुख दुखनी मां वातो करवा. सुख दुखनी मां वातो करवा, सुख दुखनी मां वातो करवा. सुख दुखनी मां वातो करवा, तारी पासे आऊं. मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, माड़ी तारा दर्शन करवा, तारी पासे आऊं. मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं, मारे नथी बीजे क्यांय जाऊं. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने.
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामदद। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो आइए हम भागवत के चिंतन में प्रवेश करें। उसके पहले कुछ जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा व्यक्त की है। एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि महाराज पुरुषोत्तम मास का महात्म्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य हमारे अनेक विध शास्त्रों में अनेक विध रूप से बताया है। संक्षिप्त में हम यदि देखें सरल भाव से, तो जो खाली मास पड़ता है भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हर 3 साल में एक मास खाली पड़ता है, जिसे आप अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं, रिक्त मास। तो उसको खाली मास नाम दिया गया, मल मास नाम दिया गया, रिक्त मास। अब उसमें उस मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। अब वो काल जब भगवान की शरण लेता है तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है, मैं तुम्हारा स्वयं स्वामी बनता हूं। उस मास के स्वामी भगवान विष्णु स्वयं बने, इसलिए उसको नाम दिया गया पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहते हैं। अधिक मास में हम जो कुछ भी पुण्य करेंगे, दान करेंगे, श्रवण करेंगे, उसका फल भी अधिक मिलेगा। इसलिए पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अनेक गुना महत्व है। भिन्न भिन्न शास्त्र के ज्ञाताओं ने भिन्न भिन्न रूप से इस मास का महात्म्य प्रकट किया है। भले कोई 12,000 वर्ष गंगा जी में स्नान करे, गोदावरी जी में स्नान करे, और केवल एक दिन इस मास के अंदर में स्नान करे तो उसका पुण्य उसको ठीक उसी प्रकार मिलता है। अब तो कहेंगे कि महाराज अभी तो महामारी जो चल रही, वैश्विक महामारी, उसमें हम कहाँ से जाएंगे कोई भी तीर्थ में। इसलिए तीर्थ क्या है समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत तीर्थ है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांगमय स्वरूप वो तीर्थ है। तीर्थ में तो जाएंगे तब हमें पावन करेंगे वो तीर्थ, लेकिन भागवत गंगा के अंदर में जब भी हम डुबकी लगा देंगे उसी क्षण उसी समय हम पवित्र हो जाएंगे। इसलिए पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने का अनेक गुना महत्व है। पुण्य फल प्राप्त होता है, मन पवित्र होता है। और ये पुरुषोत्तम मास में जप, ध्यान, प्रदक्षिणा इत्यादि जो विधियां हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ जो भी साधना की जाती है उसका अनेक विध फल प्राप्त होता है। उतना ही नहीं, लौकिक कुछ भोग को प्राप्त करने के लिए इस मास के अंदर में जो कुछ कर्म किया जाता है लौकिक फल प्राप्ति हेतु, उसका भी अधिक महत्व है। क्योंकि भगवान तो केवल मोक्ष देते नहीं है, धर्म भी देते हैं, अर्थ भी देते हैं, काम भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से मेरे पास आता है उसको वह फल, वो भावना से मैं दर्शन देता हूं, उसकी वो भावना में संतुष्ट करता हूं। शास्त्र में यहां तक वर्णन है, दुर्वासा ऋषि ने कह दिया, देखो जब हम भक्त राज अम्बरीश को हमने जब श्राप दिया, भागवत के 9वें स्कंद में भी एक प्रसंग आता है अम्बरीश राजा का। आप सब लोग जानते हैं, एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी का पारण था, और दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा एकादशी का व्रत है, अभी द्वादशी
होगी, पारण करना पड़ेगा, तो हम जाकर के स्नान करके संध्या वंदन करके लौटते हैं। अब दुर्वासा जी गए तो मुहूर्त चला जा रहा था, द्वादशी पूर्ण हो रही थी तुरंत ही, और त्रयोदशी शुरू हो रही थी। इसलिए अम्बरीश राजा ने दुर्वासा ऋषि के अनुपस्थिति में तुलसी पत्र ले लिया, समझिए, और इस तरह से अपने एकादशी का पारण किया और त्रयोदशी शुरू हो गई। इसलिए उनका एकादशी का व्रत अकबंध रहा। दुर्वासा ऋषि आए तो उनको पता चला, उन्होंने श्राप दिया। अब देखिए, वो जब उन्होंने कृत्य नाम की आसुरी वृत्ति को उत्पन्न किया अम्बरीश राजा के पर छोड़ने के लिए, तो भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की है, अपने भक्त की। और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि भगवान ने जब सुदर्शन चक्र मेरे पीछे छोड़ा, भक्तराज अम्बरीश का अपराध करने के कारण, तो वो जो सुदर्शन चक्र है मुझे जला नहीं पाया, क्योंकि मैंने पुरुषोत्तम मास की कथा का वर्ण, मानी पुरुषोत्तम मास में मैंने व्रत किया था, पुरुषोत्तम मास का मैंने अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। उसके फलस्वरूप भगवान का सुदर्शन चक्र मुझे जला नहीं पाया, मेरे पीछे पड़ा। चाहता तो तुरंत ही भस्मीभूत कर देता, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान किया था। इसलिए पुरुषोत्तम मास में लोग उपवास भी रखते हैं, एक टंक भोजन लेते हैं, फलाहार करते हैं, जिसकी जैसी शक्ति होती है उस तरह से करता है। कोई पूरा पेट भर करके भी आनंद से भागवत का श्रवण करता है, उसका फल तो सर्वाधिक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये भगवान के हम सब पर अद्भुत अनुग्रह रहा, अनुग्रह है हमारे सबके ऊपर कि हम पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा का इकट्ठा होकर के श्रवण कर रहे हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास का हो गया। संक्षिप्त में इतना समझ लीजिए, जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, आध्यात्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसका फल अधिक होता है इस मास में। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है। महाराजा अखंडानंद सरस्वती जी के बारे में बोलते रहते हैं, तो उनका श्रीमद् भागवत हमें पढ़ना है तो कहाँ मिलेगा, उपलब्ध होगा, क्या पढ़े? बहुत ही सुंदर भावना है। हम तो पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज के वांगमय चरणारविंद में बैठ करके ही हम भागवत का श्रवण करते हैं। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज, जिनको हम भगवदावतार गिनते हैं, पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज, जिनको हम शुकावतार गिनते हैं, और पूज्यपाद भगवदपाद श्रीधर स्वामी, पूज्यपाद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, और इत्यादि आचार्यों के द्वारा जो टीका लिखी गई है, उसका आश्रय लेकर के हम भागवत का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। और एकादश स्कंद में तो एकनाथी भागवत जो है, उसका भी हम चिंतन करके एकनाथ जी महाराज जी के चरणों में बैठ करके उसका श्रवण करने का प्रयास करते हैं। जिन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है वो उडुपी से हैं। बहुत अच्छा है, यदि आपको हिंदी भाषा पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होती तो हिंदी में उनका साहित्य उपलब्ध है। तो भागवतामृत नाम की पुस्तक है उनकी, उसका पठन आप अवश्य करें। हम यहाँ पर महाराज जी को बोल देंगे तो वो आपको उस
कहाँ उपलब्ध है वो भी पता चल जाएगा। वृंदावन में उनका आनंद वृंदावन नाम का आश्रम है, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज का। वहाँ से पुस्तक आपको वो प्राप्त हो जाएगी, आनंदामृत। उसकी विगत हम आपको मोबाइल पर भिजवा देंगे, जिस मोबाइल से आपने प्रश्न किया है उस पर। पठन करने योग्य है। डोंगरे जी महाराज का तो सर्वोत्त माने है ही अच्छा, अद्भुत है। ये सब भगवान के जैसे सुखावतार हो गए डोंगरे जी महाराज, भगवदावतार है भगवान पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, भगवद पाद श्रीधर स्वामी वल्लभाधीश। हम आपको क्या बताए, भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई। आज ही हमारे राजकोट आश्रम के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज ने हमको वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी टीका जो है उसका सुंदर गुजराती अक्षरशः अनुवाद हमें दिया। हम तो कृतकृत्य हो गए। महाराज जी के चरणों में भी हम वंदन करते हैं। ये भागवत भगवान की कृपा रही। हम गुजराती भाषांतर की शोध में थे, क्योंकि मूलतः जो संस्कृत है वो भी बहुत अद्भुत संस्कृत है, और भाषा तो अद्भुत विद्वत्तापूर्ण भाषा है। आचार्य की भाषा अब हम क्या बोल सकते हैं। और जितने भी आचार्य हो गए भगवत पाद भगवान शंकराचार्य से लेकर माधवाचार्य, वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, वो सब भगवान के अवतार है। और सुबोधिनी पढ़ते हैं तो एक अद्भुत आनंद आता है। रूप गोस्वामी एवं जीव गोस्वामी जी की जो टीका है वो भी एक अद्भुत है, अद्भुत दृष्टिपात किया है। इस सब टीकाओं का पठन करने से हिंदी भाषा में उसका भाषांतर उपलब्ध है। और आप यदि टीकाओं के माध्यम से नहीं जाना चाहेंगे, सीधा जाना चाहेंगे, तो पहले हम आपको कहेंगे कि आप पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का भागवत अवश्य पढ़िए। भागवत रहस्य सब जगह उपलब्ध है। गीता प्रेस ने भी प्रकाशित कर दिया है अभी। और पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज जी के लिखित भागवत मानी उन्होंने जो प्रवचन दिए है भागवत के ऊपर में, उसका पठन करना चाहे तो भागवतामृत पुस्तक से शुरू कीजिए। भाषा विद्वत्तापूर्ण है। संस्कृत हिंदी मानी जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया है बहुत सुंदर भाषा है। विद्वान थे, अनुभूति संपन्न महात्मा थे। बचपन से भागवत की कथा करते थे वो, और भागवत कंठस्थ थी। श्रीधर स्वामी की टीका भी कंठस्थ थी। जैसे ऐसे ऐसे महात्मा हो गए हैं, उनके चरणों में बैठ करके जब भागवत का श्रवण करते हैं तो हम इतना तो अवश्य कहेंगे, शंका का कोई स्थान नहीं रहेगा। उनकी वाणी हृदयंगम हो जाएगी। लगेगा कि ऐसा अद्भुत सिद्धांत हमारे सामने रख रहे, जैसे मुहुर मुहुर उसको पिए जाए। और एक जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज आपने बताया कि भाई किस तरह से प्रलय करना है हर रोज, और किस तरह से प्रातः उठते सर्जन करना है। तो सर्जन प्रलय का तो ध्यान बताया, कभी गाइडेड मेडिटेशन के बारे में भी बताइएगा। तो देखिए, गाइडेड मेडिटेशन के बारे में हमने 2 दिन पहले ही चिंतन किया है। भगवान का ध्यान कैसे करना, गुरु के पास से हम कैसे सीखते हैं ध्यान करना। श्री चरण से भगवान के युगल पाद पद्म से लेकर धीरे धीरे मुखारविंद तक ध्यान करना होता है, और मुखारविंद से लेकर के धीरे धीरे भगवान के युगल पाद पद्म का ध्यान करना है। वो एक अद्भुत प्रणाली है। और बाकी आपके जो गुरु ने बताया हो, गुरु प्रदत्त आपने मंत्र प्राप्त किया होगा, आपके गुरु ने आपको ध्यान की विधि बताई होगी, उस विधि का ही अनुसरण कीजिएगा। ये सब विधि जो है वो आपके मन को, आपके गुरु निर्दिष्ट जो ध्यान प्रणाली है
वहां तक ले जाने में सहायभूत होती है। जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट अपलिफ्ट्स अवर माइंड टू अ सर्टेन लेवल। हमारे मन को ऊर्ध्वगामी बनाता है कुछ एक हद तक। और जब मन ऊर्ध्वगामी हुआ, शांत हुआ, तब आप अपने गुरु प्रदत्त ध्यान प्रणाली का ही आश्रय लीजिए, उसी का ही आश्रय लेना होता है। आशा करते हैं हम शंका का समाधान करने में कुछ समर्थ हुए होंगे। आपके शंका का समाधान हुआ होगा। अब चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणार बिंदों का आश्रय लेकर के भागवत के एकादश स्कंद में तृतीय अध्याय के अंतर्गत अद्भुत तत्व जो प्रश्न पूछा गया है राजा निमि के द्वारा पिप्लायन ऋषि को कि हे योगीश्वर, ये नारायण तत्व क्या है। कल हमने कुछ मात्रा में वो तत्व देखने का प्रयास किया था। अद्भुत तत्व है। हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके एक नम्र निवेदन रहेगा, कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिएगा। तत्वार्थ आ रहा है, अपने मन को थोड़ा सजाग, एकाग्र एवं सचेत रखिएगा, तो श्रवण में आनंद आवेगा, हृदयंगम होगा। नमामि नारायण पाद पंकजम करोमि नारायण पूजनम सदा वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। कल हमने देखा था नारायण तत्व का कुछ उत्तर, श्लोक के एक पद का उत्तर देखा था। मूल श्लोक की आवृत्ति कर ले तो कल के चिंतन के साथ हम क्रमशः आने वाला चिंतन बैठा पाएंगे। चिंतन की श्रृंखला खंडित नहीं होगी। देखिए श्लोक है, पिप्लायन जी जब उत्तर देते हैं, पिप्लायन उवाच स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च देहेन्द्रियसुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र। संधि विच्छेद करके अन्वय की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। स्थिति, उद्भव, प्रलय, हेतु, अहेतु, अस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सत बहिः च देह इंद्रिय असु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तत् अवेहि परम नरेंद्र। अन्वय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक एक शब्द से हमको बाद में अर्थ देखना पड़ेगा, इसलिए अन्यथा रूप से मत लीजिए। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य, इसका चिंतन हमने कल किया था। एक श्लोक जो है बहुत गहन श्लोक है, 35वां श्लोक। एक श्लोक के अंदर में इतना तत्वार्थ भर दिया है, गागर में जैसे सागर भर दिया है पूरा। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य, इस सृष्टि के स्थिति, उद्भव एवं प्रलय के जो हेतु है, स्थिति शब्द से ही शुरू किया है। क्यों? क्योंकि पूछा गया है प्रश्न नारायण तत्व के बारे में। नारायण स्थिति के देवता है, इसलिए स्थिति शब्द प्रथम प्रयोग किया है। और हम
इस प्रपंच को देख पा रहे हैं। प्रपंच अभी कौन सी स्थिति में है? बोले स्थिति में है। प्रपंच अभी स्थिति में है, क्योंकि इस प्रपंच का सर्जन कब हुआ हमने देखा नहीं है, प्रलय हमने देखा नहीं है। हम स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसलिए स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु, इस सृष्टि का स्थिति उद्भव एवं प्रलय के जो हेतु है वो है नारायण। सरल अर्थ से देखते हैं, क्योंकि कल चिंतन उसका हो गया है। तो बोले नारायण कौन इस सृष्टि का सर्जन, पालन एवं संहार करते हैं? बोले अहेतु, बिना कारण। बोले नारायण कारण है और ये जगत जो है वो कार्य है। मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ, तो मृत्तिका कारण बनी और घट जो है कार्य बना। नारायण से इस जगत का निर्माण हुआ, इसलिए नारायण कारण बने और ये जगत जो है कार्य बना। इस सिद्धांत हमने कल विस्तृत रूप से देखा था। तो स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य। नारायण ही इस सृष्टि के सर्जन, स्थिति एवं प्रलय के आदि कारण है, परममूल कारण जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, इसलिए उसको कहा परममूल कारण। ये नारायण वही तत्व है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दीयते। जो ब्रह्म है वही परमात्मा है और वही भगवान है, अर्थात नारायण है। अब देखिए, श्रोता ने कहा ये थोड़ा दूर का पड़ता है, थोड़ा नजदीक का समझाइए, माने और थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए और थोड़ा तत्व को हम ग्रहण कर सके, उस रीति से बताने की कृपा करे, चेष्टा करे। तो बताते हैं, देखो ये जगत के अंदर में जो सब पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम, ये सब जो कुछ है, धरती सूर्य चंद्रमा ग्रह तारे नक्षत्र, ये सब किस में रह रहे हैं? उसका थोड़ा चिंतन करो। बोले तो बोले वो नारायण में रहते हैं। और ये सब किस में समा जाएंगे? बोले नारायण में समा जाएंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम की जगह नारायण रख दीजिए। कल ये बिंदु देख लिए थे हम। अब बोले कुछ और स्पष्टीकरण करके और इस सिद्धांत को हम ग्रहण कर सके, उस रीति से बताने की चेष्टा करें। तो कहते देखे दूसरा पद, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तेषु सद्विहिश्च। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तेषु सत् बहिः च। अर्थात अब चिंतन की धारा चलाए हम लोग। चिंतन की धारा चलाते हैं तो वही जो जागृत अवस्था में है, स्वप्नावस्था में है और सुषुप्ति अवस्था में भी है। तीन अवस्थाओं का चिंतन हम किए हैं। और ये तीन अवस्था से अलग एक और अवस्था भी है, समाधि अवस्था। और भी एक अवस्था है मूर्छावस्था, जब हम मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो जो जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, इनसे अलग समाधि अवस्था में है
और मूर्छित अवस्था में भी है। अब देखिए, जागृत में जो स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष मकान आदि, वे स्वप्न में नहीं होते हैं। जागृत अवस्था किसे कहते हैं? हम सब अभी जागृत अवस्था में, हमारे सामने कुर्सियां पड़ी है, हम अभी भागवत का पाठ कर रहे हैं, हमारे सामने भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है, मेज है, व्यासपीठ है, नीलमणि का सुंदर श्री विग्रह है, पीछे त्रैमूर्ति का सुंदर सा पट है। ये सब जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था हम जब अपने शयन कक्ष में जाकर के पलंग पर सो जाते हैं, खाट पे सो जाते हैं, स्वप्न आता है, वो स्वप्नावस्था हो गई। स्वप्नावस्था में आपने क्या देखा? बोले विगत 160 दिन से भागवत का श्रवण कर रहे हैं, हमारी तो यही इच्छा है कि हम गंगा जी के किनारे शुकताल में भगवान परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत का श्रवण करें। तो आपने स्वप्न देखा, शुकदेव जी महाराज का चरणाश्रय लेकर के आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं। अब देखिए, जागृत में जो देखा वो स्वप्न में नहीं है। जागृत के स्त्री पुरुष मकान आदि जो है वो स्वप्न में नहीं होते हैं, स्वप्न में दूसरे होते हैं। स्वप्न में भी वही व्यक्ति आते, लेकिन दूसरे अपने तेज से बनाते, इसलिए उसको तेज कहा है। समझिए, हम पूरे संसार का निर्माण करते हैं स्वप्न में अपने तेज से। मांडुक्य उपनिषद में विस्तृत रूप से समझाया है, उसका चिंतन किया है। और भगवद पाद की जो टीका है अद्भुत है, भाष्य लिखा है। और आनंदगिरी भाष्य तो एक अद्वितीय भाष्य जैसा है, लेकिन शंकर भाष्य भी अद्भुत है। तो जो जागृत में है, जैसे स्त्री पुरुष मकान इत्यादि जो दिखाई देते हैं, वो स्वप्न में नहीं होते हैं। स्वप्न में अलग होते हैं, दूसरे होते हैं। और जो स्वप्न में होते हैं वो जागृत में नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप पर हमने स्वप्न में देखा कि हम सुखदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के सुखदेव जी के श्री मुखारविंद से गंगा जी के तट पर भागवत का श्रवण कर रहे हैं। आंख खुली तो अपने आप को हम पाते हैं शयन कक्ष में, बिस्तर पर लेटे हुए। तो जो स्वप्न में होता है वो जागृत में नहीं है, जो जागृत में है वो स्वप्न में नहीं है। उतना ही नहीं, जो जागृत एवं स्वप्न में है वो सुषुप्ति में नहीं है। सुषुप्ति में तो पूरा अंधकार है। सुषुप्ति में क्या होता है किसी को कुछ मालूम नहीं आज तक। लेकिन जब सुषुप्ति में से निकल करके जब जागृत अवस्था में आते हैं तो इतना तो अवश्य प्रतीत होता है कि हम बहुत गहरी नींद लिए, हम तरोताजा हो गए। लेकिन क्या हुआ सुषुप्ति में हमें मालूम नहीं है। कल हमने उसका चिंतन किया था, कल के सत्संग में। कृपा करके हो सके तो उसका पुनः एक बार श्रवण कर लीजिए। तो सुषुप्ति में क्या होता है? बोले काला अंधकार ही दिखाई देता है। क्या होता है मालूम ही नहीं पड़ता है। सुषुप्ति में तो अंधकार छाया हुआ है। अब बोले समाधि में क्या होता है? बोले समाधि में अंधकार नहीं छाया होता है, समाधि में अंधकार नहीं होता है। समाधि में तो आनंद होता है। देखिए श्री रामकृष्ण देव का, भगवान का इस बार जो अवतार आया उसका विशिष्टत्व देखिए।
उस अवतार की समाधि अवस्था का फोटो भी खींच लिया है। इसलिए मां शारदा देवी कहती है ना, क्या कहती है, देखिए मानव कितना बुद्धिमान हो गया कि अवतार का छवि निकाल दिया उसने, समझिए। और श्री रामकृष्ण देव की केशव चंद्र सेन के वहां गए जब ठाकुर, उस वक्त जो समाधि हुई है, उस समाधि का फोटो आप देखिए, उसकी छवि देखिए। श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हैं, पीछे हृदय उनको कहीं कुछ ईजा न पहुंचे, कहीं वो गिर न जाए, इसलिए पीछे से उनके शरीर को वो संभाल रहे हैं। और श्री रामकृष्ण देव का एक हाथ ऊपर है और दूसरा जो हाथ है, बायां हाथ ऊपर में है और दाहिना हाथ हृदय पर है और प्रसन्न वदन है। क्या हंस रहे, क्या आनंद है, जैसे आनंद का सागर उमट रहा है। समाधि में व्यक्ति आनंदित होता है, गंभीर नहीं होता है, वो काष्ठवत नहीं बन जाता है। मानी शरीर काष्ठवत बनता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई काष्ठवत भाव नहीं होता है। चेहरे पर तो प्रसन्न वदन होता है, जैसे आनंद का सागर उमट रहा है। तो जागृत में जो देखते हैं वो स्वप्न में नहीं है, जो स्वप्न में है वो जागृत में नहीं है। ये दोनों में जो है वो सुषुप्ति में नहीं है। और समाधि अवस्था तो कुछ अलग ही है। तो कहा कि भाई सुषुप्ति में अंधकार होता है और वह समाधि में नहीं रहता। समाधि में अंधकार नहीं है, समाधि में तो आनंद है, आनंद सागर उमट रहा है। और समाधि सुषुप्ति में नहीं रहती है, समझिए। अब बोले एक ऐसी चीज बताओ जो सब में हो, जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, समाधि में हो और मूर्छित अवस्था में भी हो। बस इस पहेली को यदि हम समझ गए तो परमात्मा मिल गए। यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च, यत् स्वप्न जागृत सुषुप्तिषु सत बहिः च। पहले हमने जो नारायण का स्वरूप देखा कि नारायण कौन है, बोले सृष्टि के परम मूल कारण है, अहेतु अकारण, उनका कोई कारण नहीं है, परम मूल कारण। और वही सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं। वो हमने तत्पदार्थ की प्रधानता से देखा। देखिए तत्पदार्थ की प्रधानता अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ, तत्पद वाच्यार्थ अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ, और त्वम पद वाच्यार्थ अर्थात अहम पद वाच्यार्थ। हमने तत्पदार्थ की प्रधानता से देखा। अभी हम त्वम पदार्थ अर्थात अहम पद वाच्यार्थ की प्रधानता से देखने का प्रयास करेंगे। ये जो देख रहे हैं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च, वो त्वम पदार्थ की प्रधानता से देखने का प्रयास कर रहे हैं। त्वम पदार्थ के रूप में कहा जा रहा है कि नारायण ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि एवं मूर्छित सभी अवस्थाओं में रहते हैं। ये तीनों अवस्था में नारायण ही रहते हैं। जागृत में नारायण रहते वो तो समझ में आता है, स्वप्न में भी रहते हैं वो भी समझ में आता है, लेकिन सुषुप्ति में क्या होता है? बोले सुषुप्ति में तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो जब नहीं मालूम पड़ता है तो मानी वहां तो कुछ नहीं है। अरे बोले सुनो जी, जब तुम सुषुप्ति में से जागृत में आते हो तो कहते हो कि हम बहुत गहरी नींद सोए। वो जो तुमको अनुभव हुआ वो किसको अनुभव हुआ? आपको, हमको अनुभव हुआ है, हम स्वयं को अनुभव हुआ है। इसलिए अहम पद वाच्यार्थ, जागृत में जो जगत दिखाई दे रहा है किसको दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए अहम पद वाच्यार्थ से देख रहे हैं।
स्वप्न में स्वप्न किसको आता है? हमको स्वयं को आता है, इसलिए हम अहम पद वाच्यार्थ कहते हैं। अभी जो दृष्टि से देख रहे हैं, अहम पद वाच्यार्थ की दृष्टि से देख रहे हैं। और सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में से जब जागृत में आते हैं तो जागृत में हमको यह अनुभव होता है कि हम गहरी नींद सोए, हम तरोताजा हो गए, प्रफुल्लित हो गए। वो अनुभव भी किसको हुआ? बोले हमें हुआ। इसलिए ये दृष्टि का नाम हम दे रहे हैं अहम पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ। तो बोले जो जागृत अवस्था में है, जो स्वप्नावस्था में है, जो सुषुप्ति अवस्था में है, जो तीनों अवस्था में रहते हैं, बस वही नारायण है। जो सृष्टि के मूल में है वही तुम्हें तीनों अवस्थाओं के मूल में है। जो सृष्टि के मूल में है वही तीनों अवस्थाओं के मूल में है। वही जो सत्ता मात्र वस्तु है। दूसरी दृष्टि से देखें, एक ही सिद्धांत, भाषा थोड़ी अलग अलग है, वही सिद्धांत वही अर्थ। वही जो सत्ता मात्र वस्तु है, वह चैतन्य मात्र वस्तु है, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि एवं मूर्छा आदि सब में रहकर सबसे न्यारा रहता है। वो सब में रहता है लेकिन सबसे न्यारा है। बोले न्यारा है कहने का तात्पर्य किसी अवस्था की असर उस पर नहीं होती है। वो सबसे न्यारा रहता है, सब में है लेकिन सबसे न्यारा है। बोले ये भी समझ में तो आ रहा है लेकिन थोड़ा और समझाइए और स्पष्टीकरण कीजिए। ये दूसरी दृष्टि हुई। पहली दृष्टि देखी थी हमने तत्पद वाच्यार्थ से, अर्थात ब्रह्म पद वाच्यार्थ से। उसमें नारायण सृष्टि के स्थिति, उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण है। उन्हीं के कारण ये सृष्टि स्थिति विनाश हो रहा है। ये सब सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र मनुष्य पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम आदि सब कुछ उन्हीं में स्थित है, उन्हीं में से निकले हैं, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में विलय हो जाएंगे। ये तत्पद वाच्यार्थ ब्रह्म पद वाच्यार्थ से देखे थे, कल देखे थे। आज सुबह में उसका थोड़ा पुनरावर्तन किया। और अभी जो दृष्टि देखी, बोले जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो है, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्विहिश्च, जो तीनों अवस्थाओं में है, जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, समाधि में है, मूर्छा अवस्था में है, जो वो चैतन्य मात्र सत्ता मात्र वस्तु है, वो ये सभी अवस्थाओं में रह करके भी जो सबसे न्यारा है वो है नारायण तत्व। अब तीसरी दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या है? बोले देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि। देह इंद्रिय असु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि। बोले जो देह इंद्रिय हृदय प्राण अंतःकरण में रह करके इस सब को जो चेतन बनाता है, ये तृतीय दृष्टि है। इस सब को जो चेतन बनाता है, जिसके भीतर रहने से इंद्रियां प्राण अंतःकरण ये सब अपना अपना कार्य कर रही है। नेत्र देख पा रहे हैं, कर्ण सुन पा रहे हैं, जिह्वा स्वाद ले पा रही है, चर्म स्पर्श कर पा रहे, नासिका घ्राण ले पा रही है,
सभी इंद्रियां, हाथ कार्य कर रहे हैं, पांव कार्य कर रहे हैं, जिसके भीतर रहने से इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त कार्य करता है। बुद्धि निर्णय करती है। चित्त क्या है? जन्म जन्मांतर के पड़े हुए संस्कार। बुद्धि निर्णय करता है। मन उस निर्णय को अनुसरण करता है। मन चिंतन करता है। तो जो अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, वो सब कार्य करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, जिसके भीतर रहने से, मानी उस परम चैतन्य के भीतर में रहने से सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती है। आगे जाए, थोड़ा धीरे धीरे चिंतन करेंगे तो विषय ग्रहण होगा। आशा करते हैं हम विषय को हम जहां तक हो सकेगा सहज सरल बनाने का प्रयास करेंगे। कहीं कुछ क्षति रह जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आगे देखें, जब उनके साथ इनका संबंध टूट जाता है, अर्थात किसके साथ? परम चैतन्य के साथ। जो चैतन्य मात्र है उसके साथ जब इंद्रियों का संबंध टूट गया तो क्या हो गया? ये इंद्रियां बिल्कुल राख हो जाती है। जब शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो इंद्रियां क्या हो गई? राख हो गई। ये नेत्र कब तक देख पा रहे हैं? नेत्रों में देखने की शक्ति, कर्णों में सुनने की शक्ति, नासिका में घ्राण लेने की शक्ति, जिह्वा में स्वाद लेने की शक्ति, चर्म में स्पर्श करने की शक्ति कब तक है? जब तक वह प्राण जो है हमारे अंतःकरण में है, हमारे शरीर के भीतर में है। कृपा करके संगति लगा लीजिए। हम 2-3 दिन पहले इस सत्संग में चिंतन किए थे कि सांख्य पद्धति से 24 तत्व बना। देखिए, अहंकार से पहले चिंतन करें, वह परम तत्व, उसने संकल्प किया मैं एक हूं, उसका बहु बनूं, तो माया का उल्लास हुआ, महत तत्व आया, महत तत्व से अहंकार, अहंकार के 3 भाग पड़े, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। तामसिक अहंकार से 5 महाभूत 5 तन्मात्राएं, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रिया 5 कर्मेंद्रिया, और सात्विक अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 4 20, 5 चुका 20, पहाड़ा 20 हो गया। और 4 क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। 24 तत्व तैयार हो गया। कंप्यूटर आपका असेंबल हो गया है। अभी उसमें विद्युत का तार जोड़ना है तभी वो चालू होगा। तो वो महाशक्ति प्राण जब प्रवेश करता है तब वो परम पुरुष जागृत होता है। तब देवताएं उसकी स्तुति करते हैं। सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सबमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो वह प्राण जो समष्टिगत प्राण है पूरे ब्रह्मांड में, जिसके कारण मनुष्य सब कार्य कर रहे हैं, पशु अपना अपना कार्य कर रहे हैं, पक्षी अपना अपना, कीट अपने अपने, सरिताएं बह रही है, पहाड़ ऊपर की ओर थोड़े बढ़ रहे हैं, सूर्य नक्षत्र चंद्र ग्रह तारे सब कुछ अपना अपना कार्य कर रहे। वो प्राण शक्ति के कारण, वही प्राण शक्ति का व्यष्टिक स्वरूप हमारे शरीर के अंदर में श्वासोश्वास के रूप में। तो जब ये प्राण चला गया तो हमारी सब इंद्रियां क्या हो गई? राख हो गई, खत्म हो गई। व्यक्ति ने कह दिया कि भाई ये अभी मृत हो गया है, यह देह केवल हाड़पिंजर का रहा। उसे मुर्दा घोषित करते हैं क्योंकि वो प्राण शक्ति नहीं रही। तो जब तक परम तत्व के आभास को
हम ग्रहण कर रहे हैं। कौन ग्रहण कर रहे? इंद्रियां। जब तक परम तत्व के आभास को हमारी इंद्रियां ग्रहण करती है तब तक ये जिंदा है। जिस वक्त परम तत्व के आभास को हमारी इंद्रियां ग्रहण करना बंद कर देगी, बस ये इंद्रियां मृतप्राय हो जाएगी। अंतःकरण, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार व अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, सब कुछ। तो कहते परम चैतन्य के प्रकाश से इंद्रियां प्रकाशित होती है और उसी की सत्ता से सत्तावान हो करके स्फूर्ति प्राप्त करती है। बस वह परम सत्ता के कारण, उसी की सत्ता से हमारी इंद्रियां स्फूर्तित होती है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, याद रखिए। अतः क्या कहा? तदवेहि नरेंद्र तत् अवेहि परम नरेंद्र। तत् अवेहि नरेंद्र, नरेंद्र मानी राजा, नरों के अंदर में जो इंद्र के समान है। इसके बिना कुछ भी नहीं है, उस परम तत्व के बिना। हे राजा विदेह, उसी को तुम परम तत्व समझो। और स्पष्टीकरण करे इसी सिद्धांत का, तो और थोड़ा चिंतन करे, चिंतन को थोड़ा और गहराई में ले जाए। तो जैसे आंख के भीतर जो बैठा हुआ चेतन है, आंख के भीतर बैठा हुआ चेतन, वह आंख के द्वारा फूल के रूप को प्रकाशित करता है। भाई लाल रंग का पुष्प है, शुभ्र रंग का पुष्प है, गुलाबी रंग का पुष्प है या पीले रंग का पुष्प है, वो कौन करता है? आंख ये कैसे पता चलता है कि ये लाल रंग का है, गुलाबी रंग का, पीले रंग का? क्योंकि हमारे भीतर में जो परम चैतन्य बैठा हुआ है उसके कारण। जब वो परम चैतन्य नहीं रहेगा फिर सभी अवयव ठीक रहते हैं। जब चैतन्य भीतर में नहीं रहता है, प्राण नहीं रहते भीतर में, तो शरीर कुछ क्षण के लिए ठीक हमारा जैसा ही रहता है, लेकिन वो कुछ ग्रहण कर सकता नहीं है। तो आंख के भीतर जो बैठा हुआ चेतन है वह आंख के द्वारा फूल के रंग को प्रकाशित करता है। यदि आंख की उपाधि न होती तो सोच लीजिए, आंख की उपाधि न होती, ये तो उपाधि है, चैतन्य यहां से प्रकाशित हो रहा है, समझिए, तभी हम आंख के द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुएं जगत देख रहे हैं। बोले ये आंख रूपी उपाधि न होती तो चेतन जो है फूल को जानता? ये आंख रूपी उपाधि के कारण ही चेतन जो है फूल को जान पाता है। आंख रूपी उपाधि नहीं होती तो चेतन फूल को जान नहीं पाता, फूल के रंग का पता ही नहीं चलेगा। ये तो भिन्न भिन्न उपाधियां हैं, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से हम जान पा रहे हैं। भिन्न भिन्न उपाधियां नहीं होवे तो फिर भेद का ग्रहण ही नहीं होगा। अभी जो हमको भेद दिखाई दे रहा है, हमारी आंख बताती है कि रूप कैसा है, कर्ण बताता है कि श्रवण कैसा है, आवाज कैसी है, जीवा बताती है स्वाद कैसा है, और चर्म बताता है कि स्पर्श कैसा है, नासिका बताती है कि उसकी गंध कैसी है। देखिए उदाहरण के रूप में ले हम तो गुलाब का एक पुष्प है, आंख बताती है कि उसका रंग कैसा है, चर्म बताती है कि उसका स्पर्श कैसा है, नासिका बताती है कि उसका घ्राण कैसा है। बोले सूंघने में तो बहुत सुंदर है, चर्म बताते हैं हाँ कितना सुंदर कोमल है पुष्प, आंख बताती कितना सुंदर रंग है, लाल रंग का पुष्प, घ्राण कहती वाह कितनी सुंदर सुगंध है।
और कर्ण कहता है देखो उसकी जब पंखुड़ी टूटती है तो टुक कट कट करके आवाज आती है। बस है पुष्प एक, लेकिन सभी इंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकार से बताती है। तो कहते हैं कि ये उपाधियां नहीं होती, इंद्रियां अर्थात उपाधि, कर्ण जिसे कहते हैं औजार। ये यदि उपाधियां नहीं होती, आंख, नेत्र, नासिका, चर्म, तो क्या होता? बोले कोई भिन्नता ही नहीं रहती, फिर तो सब कुछ अभेद ही हो जाता। समझिए। तो बोले बताते हैं तो फिर अब परमात्मा को किधर ले जाने का? बोले चिंता मत करो, दृष्टा चेतन की ओर ले चलो परमात्मा को। इसलिए आगे के पद में कहते हैं, क्या कहते हैं? देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। आगे का चिंतन बहुत अद्भुत है। हम महाराज जी से एक निवेदन करेंगे, सुंदर भजन की प्रस्तुति करें ताकि आगे के चिंतन में हम प्रवेश कर पाए। भजन करें। ये भजन जो है पूज्यपाद रंगवदूत जी महाराज विरचित भजन है। भजन के शब्द है, छिड़मा छिड़मा छिड़ मारे वात ब्रह्म विण बीजी छेड़ मारे। छिड़मा छिड़मा छिड़ मारे वात ब्रह्म विण बीजी छेड़ मारे। यहां पर महाराज जी बता रहे हैं कि हमें ब्रह्म के सिवा और कोई चिंतन ही नहीं करना है। अन्यावाचो विमुंचथ, जो वेदांत का सिद्धांत है कि भाई दूसरी कोई बात ही नहीं करनी है, केवल भगवत चर्चा ही करनी है। उसी सिद्धांत के ऊपर में महाराज श्री ने, रंगवदूत महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन बनाया है। छेड़मा छेड़मा छेड़ मारे वात ब्रह्म विण बीजी छेड़ मारे, मेवा मिठाय त्यजी ने गंधाती विष्ठा हेड़ मारे। माने भगवान का नामस्मरण छोड़ करके तुम विष्ठारूप विषय को क्यों चिंतन करते हो? विष्ठारूप विषय का चिंतन क्यों करते हो? भगवान के नामस्मरण के सामने ये जगत कैसा है? विष्ठा के तुल्य है। तो कहते हैं कि तुम ऐसे सुंदर ब्रह्म चिंतन छोड़ करके जगत का चिंतन मत करो, विषयों का चिंतन मत करो। छेड़मा 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 रे वात ब्रह्म वीण बीजी छेड़ मारे। छेड़मा 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 रे वात ब्रह्म वीण बीजी छेड़ मारे। छेड़मा 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 रे वात ब्रह्म वीणा बीजी छेड़ मारे। मेवा मिठाय मीठा त्यजीने, मेवा मिठाय मीठा त्यजीने, गंधाती विष्ठा हेड़ मारे वात ब्रह्म वीण बीजी छेड़ मारे। मेवा मिठाई मीठा तजीने गंधाती विष्ठा हेड़ मारे वात ब्रह्म वीणा बीजी छेड़ मा छेड़ मा छेड़ मा छेड़ मा छेड़ मारे वात ब्रह्म वीणा बीजी छेड़ मारे। दराख दाड़म केड़ त्यजीने, दराख दाड़म केड़ त्यजीने, कड़वाते केरा वेड़ मारे वात ब्रह्म वीण बीजी छेड़ मारे। दराख दाड़म केड़ त्यजीने कड़वाते केरा वेड़ मारे वात ब्रह्म वीणा बीजी छेड़ मार।
છેડમાં 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 રે વાત બ્રહ્મ વિના બીજી છેડમાં રે. कहते हैं अनार, अंगूर और केले जैसे मीठे फल को त्यज करके तुम कड़वे फल क्यों चुन रहे हो? मारी ये नाम सुधा में, भगवान के चिंतन में, ब्रह्म के चिंतन में इतना आनंद है, वो छोड़ करके तुम विषयों का चिंतन क्यों करते हो? चंदन कल्प द्रुमा उखेड़ी, ચંદન કલ્પ દ્રુમ ઉખેડી, कांटा ने पाणी रेड मारे वात ब्रह्म वीण बीजी छेड़ मारे. ચંદન કલ્પ દ્રુમ ઉખેડી, કાંટાને પાણી રેડ મારે વાત બ્રહ્મ વિના બીજી છેડ મારે. છેડમાં 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 છેડ મારે વાત બ્રહ્મ વિના બીજી છેડ મારે. कहते चंदन एवं कल्पद्रुम को तुमने उखाड़ दिया, फेंक दिया, और तुम कंटक को जल दे रहे हो, कंटक को सींच रहे हो. तुम्हारे हृदय में जो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, तुम्हारे मन में जो भगवान इतने सुंदर बसे हैं, अरे इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है, उसको तुमने हृदय में से निकाल दिया, जो चंदन एवं कल्पद्रुम से भी अधिक है. अभी तुलना कर रहे हैं, इसलिए कह रहे कि चंदन एवं कल्पद्रुम रूप भगवान के नामस्मरण को तुमने नहीं रटा और तुम विषयों का रटन कर रहे हो जो कंटक के समान है, और उसको स्पर्श करने से केवल रक्त बहने वाला है, दुख होने वाला है. छेड़मा छेड़मा છેડ મારે વાત બ્રહ્મ વિના બીજી છેડ મારે. रंग बजारे फाफा नकामा, રંગ બજારે ફાફા નકામા, बाड़ मुकुंद तारी केड़ मारे वात ब्रह्म वीण बीजी छेड़ मारे. રંગ બજારે ફાફા નકામા, બાળ મુકુંદ તારી કેડ મારે વાત બ્રહ્મ વિના બીજી છેડ મારે. कितना अद्भुत तत्वार्थ बता रहे पूज्य रंगदूत महाराज. अरे कह रहे तुम बाजार में क्यों फांफे मारते हो, क्यों व्यर्थ घूम रहे हो, क्यों व्यर्थ ढूंढ रहे हो? रंग बाजारे फाफा नकामा, बाजार में तुम ढूंढ रहे हो, जगत रूपी बाजार है, उसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो, आनंद ढूंढ रहे हो, प्रियति प्रियतम को ढूंढ रहे हो. कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, कोई आनंद देने वाला मिल जाए, कोई सुख देने वाला मिल जाए, ये तुम्हारी ये खोज है वो व्यर्थ है. तुम बाजार के अंदर में व्यर्थ के ढूंढ रहे हो, जबकि बाड़ मुकुंद तारी केड़ मारे. अरे वो बाल मुकुंद तो तुम्हारी गोद में है, गोदी में बच्चा है, और सारे जगत में हम ढूंढ रहे हैं मेरा बच्चा कहां गया, बच्चा कहां गया. बोले क्या हुआ, बच्चा गुम हो गया. किसी ने कह दिया ये गोदी में क्या है, अरे हाय रे ये तो मेरा ही बच्चा है, तो इसी को तो तुम ढूंढ रही है. बोले हाँ हम भी ऐसे ही है, आनंद हमारे भीतर में है, परमानंद हमारे भीतर में है, भगवान हमारे भीतर में है, सुख हमारे भीतर में है, अक्षय सुख है वो, और उसको हम जगत में ढूंढ रहे हैं. तब महाराज श्री कहते हैं रंग बाजारे फाफा नकामा. अरे जगत रूपी बाजार में तुम्हारे ये व्यर्थ प्रयास है ढूंढने का, बाल मुकुंद तो तुम्हारी गोदी में है. छेड़मा 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 रे वात બ્રહ્મ વિના બીજી છેડ મારે. રંગ બજારે ફાફા નકામા, રંગ બજારે ફાફા નકામા, રંગ બજારે રંગ બજારે રંગ બજારે રંગ બજારે રે રંગ બજારે રંગ બજારે ફાફા નકામા, રંગ બજારે ફાફા નકામા,
रंग बजारे फाफन कामा। बाळ मुकुंद तारी, बाळ मुकुंद तारी, बाळ मुकुंद तारी केड़ मारे वात। ब्रह्म विना बीजी छेड़ मारे, छेड़ मारे वात। ब्रह्म विना बीजी छेड़ मारे वात। ब्रह्म विना बीजी छेड़ मारे वात। ब्रह्म विना बीजी छेड़ मारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम आगे के तत्वार्थ में प्रवेश करें। देखिए, आगे का तत्वार्थ है, अभी अभी हमने जो चिंतन किया उसी की श्रृंखला में आगे चिंतन करें। तो देहेंद्रिया सुहृदयानि चरंती येन। जो हमारे देह, इंद्रिय, प्राण और हृदय को प्रेरित करता है। क्या करता है, कैसे प्रेरित करता है? धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सब लोग जानते हैं सविता गायत्री। धियो यो नः प्रचोदयात् के रूप में प्रेरित करता है। वही नारायण हमारे जीवन में, शरीर में साक्षात अपरोक्ष है। परोक्ष नहीं है, वो साक्षात अपरोक्ष है, वही नारायण। तो मन, अब ये नारायण के पास हमारा मन नहीं जाता है, मन उसको जान नहीं पाता है। समझिए, मन उसका चिंतन नहीं कर पाएगा, मन उसको जान नहीं पाएगा, इसमें मन का प्रवेश नहीं होगा। बुद्धि उसका विवेक नहीं कर पाएगी, वाणी से यह बोला नहीं जाएगा। ये नारायण तत्व कैसा है? मन, वो मन का विषय नहीं है, इसलिए कहा अवांग मनस गोचरम। ये वाणी का विषय नहीं है, आंख से यह देखा नहीं जाता है, बुद्धि से इसको जाना नहीं जाता है, हम बुद्धि से उसको जान नहीं सकते हैं, अहंकार का विषय नहीं हो सकता है। प्राण और इंद्रियां इसमें नहीं जा सकती है। अर्थात ये इंद्रियां जो है हमारे इस शरीर की इंद्रियां, उसके द्वारा वो जाना जा सकता नहीं है। जैसे आग से निकलने वाली चिंगारियां आग को जला नहीं सकती है, वैसे ही इससे निकलने वाली सत्ता, परम सत्ता से प्रकाशित होने वाली इंद्रियां परम सत्ता को जान नहीं सकती है। उदाहरण को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आग से निकलने वाली चिंगारियां आग को जला नहीं सकती है, वैसे ही परम सत्ता मात्र से कार्यान्वित होने वाली ये इंद्रियां परम सत्ता को जान सकती नहीं है। इसलिए देखिए, श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में इतना सुंदर कहा है। देखिए, भागवत के जितने सिद्धांत है रामकृष्ण कथामृत में भगवान श्री रामकृष्ण देव इतनी सहज सरल भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हम उसको समझते हैं केवल एक ही दृष्टि से। जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कितना गूढ़ार्थ तत्व श्री रामकृष्ण देव बता रहे हैं। इसलिए कहा कि वेदो नित्यम अधीयताम। इसलिए शास्त्र के अध्ययन के साथ में रामकृष्ण कथामृत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। और श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से वो शास्त्र के अद्भुत अद्भुत सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में प्रतिपाद्य करके दिखाए हैं। ये श्री रामकृष्ण देव की विशिष्टता, ये अवतार की विशिष्टता है। जैसे रामावतार की विशिष्टता है, रामावतार में उन्होंने सेतु का निर्माण किया जीव और शिव के बीच में।
कृष्णावतार की विशिष्टता क्या है? भगवान प्रेम के बस बध गए हैं, भक्त के हाथों भगवान बध जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसी तरह से रामकृष्ण अवतार की विशेषता क्या है? श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोले हैं, यहां की अनुभूतियां वेद वेदांत को पार करके चली गई है। अभी तक जितना हमारे सनातन वैदिक वांग्मय में जो परम तत्व का निरूपण किया है, उस परम तत्व, अनुपम तत्व का श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन को एक प्रयोगशाला बना करके उस अनुपम तत्व को प्रकाशित कर दिया। ये अवतार का विशिष्टत्व है। उस धरातल पर खड़े होकर के स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वो अवतार की विशिष्टता है, प्रत्येक अवतार की अपनी एक विशिष्टता है। तो देखिए श्री रामकृष्ण देव सुंदर तरीके से समझाते हैं। रामकृष्ण कथामृत में श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न किया गया कि क्या हम इस शरीर के देह इंद्रियों के द्वारा भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? महेंद्रनाथ गुप्त अर्थात मास्टर महाशय, कथामृत के लेखक ही स्वयं को अध्याहार में रख करके, नेपथ्य में रख करके मणि के नाम से प्रश्न पूछते हैं श्री रामकृष्ण देव को, और उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण देव कितना अद्भुत उत्तर देते हैं। देखो, साधना करते करते प्रेम का शरीर निर्माण होता है, बाद में प्रेम के नेत्र बनते हैं, प्रेम के कर्ण बनते हैं, प्रेम का श्रीअंग बनता है, तब जाके परमात्मा का दर्शन होता है, और उसी में आत्मा के साथ रमण होता है। वेदांत के अनुपम सिद्धांत को श्री रामकृष्ण देव इतनी अद्भुत तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, बलिहार हो जाएंगे। गदगद हो जाते हैं। इसलिए कहा कि ये मन उसका चिंतन नहीं कर सकता है, बुद्धि उसको ज्ञान जान नहीं सकती है, आंख उसको देख नहीं सकती है, कान उसको श्रवण नहीं कर सकते हैं, अवांग मनस गोचरम है। इसलिए इंद्रियां उसको जान सकती नहीं है, मन आदि उनके पास नहीं जाते हैं, और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सब का निषेध करके ही उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, उनका सहचर प्राप्त होता है, उनको जाना जा सकता है। अर्थात ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे हम जाएंगे, तब जाके उनको हम जान पाएंगे। अब एक सिद्धांत है, हमें उसको छोड़ करके जाना अच्छा नहीं लगता है। हम सोचे थे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या मालूम, अब भगवान कहते नहीं, भीतर से ऐसा हो रहा है, उसकी चर्चा कर ले। अब आप कहेंगे महाराज, जब शब्द से जान नहीं सकते हैं तो उपनिषदों ने तो कहा कि भाई महावाक्य का श्रवण करो। शब्द, बात सही है, उपनिषदों ने कहा महावाक्य का श्रवण करो, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। तो बोले वो क्या, उसकी संगति कैसे लगेगी? बोले देखो, ये जो शब्द है वो कहां से निकला? बोले वाणी में से। वाणी कहां से आई? संकल्प से। संकल्प कहां से आया? बोले जीव से। और जीव का जीवत्व कहां से आया? तो आ जाइए,
वही परम सत्ता के कारण जीव का जीवत्व है। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, मूर्छा अवस्था सभी में वह है। जो जीव के जीवत्व में वही है। उसके कारण संकल्प हुआ, संकल्प के कारण वाणी हुई, वाणी में से शब्द निकला। और यही वेद जो है नेति नेति कहते हैं, इति इति और नेति नेति। तो ये वेद जो है नेति नेति कैसे प्रतिपादित करते हैं? बोले यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। वेद कहते हैं नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। ये यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, इस सिद्धांत को समझने के लिए एक सरल उदाहरण का आश्रय ले। हम सब लोग जानते हैं प्रभु श्री राम हमारे राघवेंद्र सरकार जब वलकल वस्त्र धारण करके, पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वन में प्रवेश करते हैं, तब उनके साथ माता जानकी है और उनके अनुज श्री लखन जी है। अब वन की स्त्रियां माता जानकी जी को पूछती है, वो दो राजकुमार जैसे जो लग रहे वो कौन है तुम्हारे? तो माता जानकी जी उत्तर देते हैं लखन जी की ओर इंगित करके कि वो हमारे देवर है। जब वो देवर हो गए तो अब बोलना नहीं रहा कि जो बचा वो कौन हो गया? उनका पति हो गया। वेदांत की रीति जो देख लीजिए, नीति नीति और इति इति। श्री रामकृष्ण देव सुंदर उदाहरण से समझाते हैं रामकृष्ण कथामृत में। कोई नवब्याहित नारी जो थी अपनी सखियों के बीच में बैठी है। देखिए भाषा अलग हो सकती है, लेकिन जो तात्पर्य है उसी की ओर हम इंगित कर रहे हैं। नवब्याहित मातृरूपा नारी अपनी सखियों के साथ बैठी है और सखियां पूछ रही है, अरे सखी बताओ तो रे, तुम्हारा साजन कौन है? वो है क्या? तो नई ब्याही मातृरूपा नारी कहती है ना। सर ऐसा हिलाती है, नकारात्मक से इंगित करती है ना। फिर दूसरे पुरुष की ओर इंगित करके कहती, क्या वो है क्या तुम्हारा साजन? ना। नकारात्मक में सर हिलाती है। अभी दक्षिण भारत का ये मत लीजिए, हां दक्षिण देश में ये भी हां हो जाता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम। ये थोड़ा आपको हल्का होने के लिए बातचीत की है, विषय को थोड़ा हल्का बनाने के लिए। तृतीय पुरुष को देख करके कहा, सखी वो तुम्हारा साजन है क्या? बोले ना, नहीं। नकारात्मक स्वर में कहा। चतुर्थ पुरुष को देख करके कहा, क्या यह साजन है? नहीं। और एक को देख करके कहा, यह है। तो वो लज्जित हो जाती है स्मित करके। बस यही पद्धति है वेद की भी। नेति नेति से इति इति, नेति नेति करवाती है वेद। वेद हमारे नेति नेति कहता है, क्यों? यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं सिद्धांत। क्योंकि यह परम तत्व हम मन से जान नहीं सकते, बुद्धि से ज्ञान नहीं हो सकता, नेत्र से देख नहीं सकते, कर्णों से सुन नहीं सकते हैं। इसलिए वो दृष्टांत दिखाने के लिए वेद कहते यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। सब जब यह नहीं कह दिया, तो शेष में अंत में जो बचा वो क्या बचा? बस जो बचा वह परम चैतन्य,
तब कहा इति, फिर कुछ इति कहना ही नहीं रहा। वेद स्तुति में हमने देखा फिर क्या हुआ, नेति नेति करके वेद उसमें समा गए। बस इसकी संगति लगा दीजिए, तो वह तत्व है नारायण। आशा करते हैं समझ में, ग्रहण करने में आपको सुविधा होगी। न हो तो अभिप्राय में लिखिएगा, हो सकेगा तो कल कुछ और सरल दृष्टि से देखने का मन में विचार आएगा तो देखेंगे, नहीं तो हमारे आगे के सिद्धांत में प्रविष्ट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, उसी सिद्धांत की श्रृंखला को आगे चलाना है जी। अब ये इंद्रियां सो जाती है। देखिए, हम जब सो जाते हैं शयन कक्ष में जाकर के, हमारे पलंग पर बिस्तर पर हम शयन करते हैं, तब इंद्रियां सो जाती है। हम सुषुप्ति में जब चले जाते हैं तब इंद्रियां सो जाती है। कर्मेंद्रियां भी सो जाती है, ज्ञानेंद्रियां भी सो जाती है। सुषुप्ति में सो गए हैं, मच्छर ने काटा पता नहीं चलता है। सुषुप्ति में सो गए, किसी ने धीरे से आवाज की, नारायण उठो, नारायण नारायण, आवाज हमें सुनाई देती नहीं है। तो वहां कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो गई है। उतना ही नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सो गया है। सुषुप्ति में क्या होता है हमको किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। वो तो जब सुषुप्ति में से हम जागृत में आते हैं तब कहते हैं भाई एक ऐसा अनुभव हुआ, हमको अच्छी नींद आई, हम तरोताजा हो गए हैं जी, हम प्रफुल्लित हो गए जी। इससे अधिक कुछ नहीं होता है। तो कहते हैं उस वक्त भी जो अहम, देखिए इंद्रियां सो जाती है, अहम भी सो गया है, तब वह कुटस्थ आशय मृते, शब्द प्रयोग किया है श्लोक में, कुटस्थ आशय मृते, बिना आशय के, बिना अंतःकरण के, बिना उपाधि के, कोई उपाधि नहीं है क्योंकि इंद्रियां सब सो गई है। इंद्रियां उपाधि है, करण है अर्थात औजार है, इंद्रियां उपाधि है, इंद्रियां सब सो गई है, अंतःकरण भी सो गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सो गया है। तो बिना अंतःकरण के, बिना आशय के, बिना उपाधि के, जो अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है। कैसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करता है? क्योंकि जब सुषुप्ति में से हम जागृत में आते हैं तब कहते हैं हाँ हम बहुत अच्छी नींद ली, हमने तरोताजा हो गए, गाढ़ निद्रा आई, वाह क्या सुंदर निद्रा आई। तो अपने अस्तित्व को उसने प्रमाणित किया। समझिए, तो वो कौन है? वह नारायण तत्व है। उदाहरण के रूप में देखें कि हम कभी न तो, देखिए हमने कभी अपने अभाव का हमने अनुभव नहीं किया है। हम क्या अपने अभाव का अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम अपने अभाव का अनुभव नहीं कर सकते हैं। कभी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं नहीं हूं। हमारा यह सोचना हम नहीं है बिल्कुल गलत बात है। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि मैं नहीं हूं। तो जिसको हम कभी न तो बोल सकते हैं और ना तो हम सोच सकते हैं, जिसको कभी हम बोल नहीं सकते जिसके बारे में, अहम के बारे में, और ना तो उस अहम के बारे में सोच सकते हैं, जो ये मिथ्या अहम के भीतर बिना अंतःकरण के जो कुटस्थ रहता है, जिसकी स्मृति होती है, हमको भूतकाल की स्मृतियां होती है ना, बचपन में थे तो ये किया वो किया, लेकिन जिसका अनुभव नहीं होता है वह परमात्मा है, वही नारायण तत्व है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में
तीसरे अध्याय में 35वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भिन्न भिन्न दृष्टि से भागवतकार हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी इस नारायण तत्व का अद्भुत तत्वार्थ दर्शन करा रहे हैं। हमने संक्षिप्त में देखने का प्रयास किया है, थोड़ा तत्व बाकी है, कल लेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा चिंतन है। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।